चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के रूप में देंगे दिवाली गिफ्ट। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को दी बड़ी सौगात। 3 साल में कचरा मुक्त होगी राजधानी। 2000 मीट्रिक टन कूड़े से रोशन होंगे 25,000 घर। मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण। मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। गौतम अडानी की संपत्ति $150 बिलियन, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति $88 बिलियन। ट्रेन में एक टिकट पर ले जा सकेंगे सिर्फ 40 किलो सामान, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। करोड़पतियों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर। 2032 तक चीन से होगा आगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया बड़ा दावा। कहा भारत जल्द लाएगा राष्ट्रीय पर्यटन नीति। 2022 G20 में देश के पर्यटन स्थलों को शोकेस करने का अहम अवसर। भारत अमेरिका की कोशिश हुई बेकार। चीन ने यूएन में आतंकी हाफिज सईद के बेटे को ब्लैकलिस्ट होने से रोका। सिरप दवाई से इंडोनेशिया में हाहाकार। बच्चों में किडनी की समस्या आई सामने। 99 बच्चों की हुई मौत, सरकार अलर्ट। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने दिया इस्तीफा। सिर्फ 6 हफ्ते पीएम पद पर रही। विदेश में खूब हो रही मिशन लाइफ की चर्चा। पीएम बोले जलवायु परिवर्तन केवल सरकार से जुड़ा मामला नहीं। अब हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू होगा। सीएम योगी ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी के गृह प्रवेश में वर्चुअल होंगे शामिल। स्पेन ने किया 21 भारतीय पहलवानों का वीजा खारिज। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा विदेश मंत्रालय के साथ उठाएंगे मुद्दा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है चुनौतियों का पहाड़। गुजरात हिमाचल चुनाव में होंगी अग्नि परीक्षा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को दिया बड़ा ऑफर। कहा पीएम सर प्लीज मिलके करते हैं ना देश के लिए काम। पटाखा बैन के खिलाफ अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार। एससी ने कहा पैसे मिठाइयों पर खर्च करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल विज्ञापनों के जरिए चला रहे हैं सरकार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अगले महीने जाएंगे चीन के दौरे पर। मांगेंगे कर्ज के भुगतान में छूट। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतते ही मोदी सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा थोता चना बाजे घना। ट्विटर डील को लेकर एलन मस्क ने दिया चौंकाने वाला बयान। कहा अधिक पैसे दे रहा हूं लेकिन जबरदस्त है ये सौदा। बंगाल की खाड़ी में आ सकती है चक्रवाती तूफान। ओडिशा के तटीय जिलों में प्रशासन हुआ अलर्ट। पंजाब हर दिन दिल्ली को सप्लाई करेगा 2 लाख लीटर दूध। सीएम भगवंत मान ने किया वेरका प्लांट में मिल्क प्रोसेसिंग और बटर प्लांट का उद्घाटन। डिजिटल पेमेंट्स के ऑप्शंस के मामले में यूएस चाइना से आगे है भारत। आनंद महिंद्रा ने की तारीफ। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में हुई बड़ी धांधली। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने नतीजे पर उठाए सवाल। शनिवार तक जहरीली होगी दिल्ली की हवा। खराब रहेगा एक्यूआई। कोयला लकड़ी जलाने पर लगा बैन। भारतीय मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। कहा संभावित चक्रवात 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तट पर पहुंच सकता है। तंगी से जूझ रही कंपनी वोडाफोन आइडिया की आज होगी अहम बैठक। कर्ज से उबरने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के मसले पर होगा निर्णय। हरियाणा सरकार ने बदले अंग्रेजों के जमाने के नियम। जेल में बंद कैदियों की बढ़ाई सुविधाएं। पेरोल पर 40 दिनों के लिए बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के सत्संग में पहुंचे कई बीजेपी नेता। मेयर ने पिताजी कहकर लिया आशीर्वाद। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आसिमा गोयल ने किया बड़ा दावा। कहा अगले साल काबू में आ जाएगी महंगाई। दरें बढ़ाने से रिकवरी पर असर नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमसीडी चुनाव से पहले लोगों से की अपील। कहा आप निर्भर और आत्मनिर्भर में से चुनें। जयपुर में विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी अहम जानकारी। कहा, हमने उपराज्यपाल से की राजकुमार आनंद को समाज कल्याण मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश। रूस ने भारत संग फिर निभाई दोस्ती, नए नक्शे में पीओके पर पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे केदारनाथ, विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी अहम जानकारी। कहा, एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने पर गृह मंत्रालय लेगा निर्णय। ब्लैक सी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमले के प्लान की भनक लगते ही रातों रात अमेरिका पहुंचे ब्रिटिश रक्षा मंत्री। प्रयागराज में मचा डेंगू का आतंक, आरएसएस की बैठक में शामिल होने आए 3 कार्यकर्ता हुए संक्रमित। आज शाम 6 बजे दिल्ली में आयोजित होगी राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक। राजनीतिक समीकरणों पर होगी अहम चर्चा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन पर बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कहा, 25 मेगावाट हरित ऊर्जा का होगा उत्पादन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ऐलान, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित होगा 5वां संस्करण। सीएम शिवराज ने कहा, खेलों में प्रदेश के बच्चे कर रहे चमत्कार। कोलकाता में कारोबारी उमेश अग्रवाल के ठिकानों पर पड़ी ईडी की रेड, भारी मात्रा में हुआ केस बरामद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से केवड़िया में की मुलाकात। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में इन्वेस्ट फॉर डिफेंस समिट में लिया हिस्सा की देश भर में विकसित स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग की संस्कृति की तारीफ। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में किया मिशन लाइफ का शुभारंभ। कहा, क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर नहीं छोड़ा जा सकता। यूक्रेन में मंडराने लगा ब्लैकआउट का खतरा, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों से की कम बिजली उपयोग करने की अपील। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति पर दिए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का किया समर्थन। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने दिया उपहार, दिवाली के पहले मिलेगा अक्टूबर का वेतन। बांग्लादेश घुसपैठ से असंतुलन, धर्मांतर से घट रही हिंदुओं की आबादी, आरएसएस नेताओं ने की जनसंख्या नीति की मांग। समीर वानखेड़े ने एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, एनसीएससी करेगा मामले की जांच। स्पाइस जेट ने कई शर्तों के साथ पायलटों की सैलरी बढ़ाकर की 7 लाख रुपए प्रति माह, लेकिन हर महीने 80 घंटे उड़ानी होगी फ्लाइट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष से किया बड़ा सवाल। कहा, कर्मचारियों को सुरक्षा देने वाली ओपीएस के खिलाफ क्यों है भाजपा। दिवाली से पहले मुंबई को दहलाने की साजिश, सीरियल ब्लास्ट की धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान। कहा, पार्टी के चुनाव में प्राधिकरण पर कभी संदेह नहीं किया। हिमाचल चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, रवि धवाला व महेश्वर सहित सभी 68 टिकट हुई फाइनल। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का हुआ अनावरण, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया लॉन्च। 18 डिग्री पर एसी का लुत्फ उठाने वालों को पीएम मोदी की नसीहत, कार से जिम जाने वालों को भी सलाह। एमएसएमई को 3 साल तक मिलेगी गैर कर लाभ की सुविधा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिया फैसला। भारत ने रचा इतिहास, पहली बार जीते 3 पदक, नीतीश विकास को मिले कांस्य पदक। पंजाब सरकार लीज पर लेगी 8 से 10 सीटर चार्टर्ड प्लेन, विपक्ष ने साधा मान सरकार पर निशाना, कहा केजरीवाल का हुक्म। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स होंगे तैयार। 12 राज्यों के 249 जगहों पर स्टील साइलो बनाएगा एफसीआई। अजय देवगन की दृश्यम 2 को करोड़ों का घाटा, टीवी पर सबसे पहले हिंदी डब वर्जन रिलीज। फरवरी 2023 में मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन करेगा झारखंड चेंबर, पहली बार बनी ट्राइबल समिति। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया बड़ा आदेश, कहा डीटीसी बस में ट्रांसजेंडर की मुफ्त हो यात्रा, सरकार 4 माह में ले फैसला। कानपुर में हुई अग्निवीर रैली में उम्मीदवारों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, कहा टेस्ट पास करने पर भी किया गया रिजेक्ट। देश में कोविड-19 के नए केसों में हुई मामूली बढ़ोतरी, बीते 24 घंटों में सामने आई 2141 नए मामले, 20 लोगों ने गंवाई अपनी जान।
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना का आदेश लिया वापस। लद्दाख में सड़क निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों पर डंपर गिरने से 2 की मौत, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। लखनऊ पेशी पर आया माफिया अतीक अहमद ने किया बड़ा दावा, कहा सीएम योगी आदित्यनाथ बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में बंधक बनाए गए 11 नाबालिग मजदूरों को रिहा कराने के लिए एक्शन में आई बिहार सरकार, गठित की गई नई टीम। मुंबई में बीएमसी इलेक्शन से पहले गरमाया अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा, पालक मंत्री ने 90 दिनों से मांगी रिपोर्ट। त्योहारों में लगने वाला था जहर का तड़का, दिल्ली के कंझावाल में घास पत्थर गुड़ के सीरे से बनाया जा रहा था नकली जीरा, पुलिस ने किया बरामद। व्हाट्सएप में आया नया फीचर, नाम है कॉल लिंक, ये वीडियो कॉल को बेहद आसान बना देगा। भूकंप से कांपी गुजरात की धरती, सूरत में महसूस किए गए झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 की मापी गई तीव्रता।